जय परशुराम। सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है भगवान परशुराम जी की जयंती कब मनाई जाती है तथा उनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रसंग कौन कौन से हैं। सामान्यतया प्रतिवर्ष भगवान श्री परशुराम जी की जयंती और अक्षय तृतीया एक ही दिन आयोजित की जाती है, परंतु शास्त्रों में दोनों पर्व मनाने के सिद्धांत अलग अलग बताए गए हैं। परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को रात्रि के प्रथम प्रहर में हुआ था, अतः इनकी जयंती मनाने के लिए प्रदोष व्यापिनी तृतीया को ग्रहण किया जाता है, अर्थात जिस दिन तृतीया प्रदोष काल में व्याप्त होती है उसी दिन इनकी जयंती का आयोजन किया जाता है। अतः जिस वर्ष यह स्थिति आती है उस वर्ष अक्षय तृतीया के एक दिन पहले ही परशुराम जयंती आयोजित कर ली जाती है। अब हम परशुराम जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें और उनके जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों के बारे में बात करेंगे। परशुराम जयंती को परशुराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु ऋषि थे। भृगु ऋषि के पुत्र ऋषि ऋचिक थे। ऋचिक के पुत्र जमदग्नि थे और जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी थे। परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था। रेणुका के 5 पुत्र थे। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: रुमणवान, सुषेण, वसु, विश्वावसु तथा परशुराम। परशुराम जी सबसे छोटे थे। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उन्हें आवेशा अवतार भी कहा जाता है। प्रारंभ में परशुराम का नाम राम था, परंतु उनकी अर्थात राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको फरसा दिया था। वे हमेशा फरसा धारण किए रहते थे, इसलिए वे परशुराम कहलाए। परशुराम जी को चिरंजीवी अर्थात निरंतर जीवित रहने वाला माना जाता है। परशुराम जी के अतिरिक्त अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण तथा कृपाचार्य को भी चिरंजीवी माना जाता है। परशुराम जी शस्त्रों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। शास्त्रों की शिक्षा अपने दादा ऋचिक और पिता जमदग्नि से प्राप्त की और शस्त्रों की शिक्षा महर्षि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त की। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को भी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भगवान परशुराम जी ने ही दी थी। परशुराम जी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जी भगवान शिव के दर्शनार्थ कैलाश पर्वत पर गए थे। गणेश जी ने इनको प्रवेश करने से रोका। इससे वे क्रोधित हो गए और गणेश जी पर फरसे से प्रहार कर दिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया और तभी से वे अर्थात गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। परशुराम जी सदैव अपने गुरुजन तथा माता पिता का सम्मान तथा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। घटनावश अपने पिताजी के आदेश से अपनी माता का वध कर दिया तथा उसे बचाने आए भाइयों का भी उन्होंने वध कर दिया। उनके आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने उनको वर मांगने का आग्रह किया, तो परशुराम जी ने उन सभी के पुनर्जीवित होने तथा उनके द्वारा उनका वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का वर मांगा। परिणाम स्वरूप वे सभी जीवित हो गए। परशुराम जी ने हेहई वंशीय क्षत्रियों से 21 बार युद्ध करके उनको नष्ट किया। अंत में ऋषि ऋचिक ने प्रकट होकर ऐसा घोर युद्ध करने से परशुराम जी को रोका। परशुराम जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु उनका स्वभाव तथा आचरण क्षत्रियों जैसा था। इसके साथ ही भगवान परशुराम जी से संबंधित प्रसंगों का विवरण समाप्त हुआ।